Hello students, how are you all? I hope you all are good. Welcome to Dania Study World. I am Dania Sayyad. Today I am here. जैसे कि आप बाहर देख चुके हैं कि आज हम जानेंगे कि हम अपने स्टडी टेबल के ऊपर नोटिस बोर्ड पर किस तरह से मतलब उसको डेकोरेट करें, किस तरह मोटिवेशनल कोट्स लगाएं अपने नोटिस बोर्ड पर ताकि हम मोटिवेटेड रह सकें, क्योंकि मोटिवेटेड रहना स्टडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है टाइम। क्यों लिख रखा है मैंने? क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ताकि मुझे ये याद रहे कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर टाइम लिख रखा है कि वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो आप इस तरह से कुछ भी टाइम से रिलेटेड अपने नोटिस बोर्ड पर लिख कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपको एक दुआ दिखाई दे रही होगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इफ़ यू आर बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, you can write this dua on your notice board, on the top of your notice board, because this dua is very powerful। अगर आप स्टडी करने से पहले इस दुआ को पढ़ लेंगे और स्टडी करने के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपने जो भी याद किया होगा वो आपको बहुत अच्छी तरह हमेशा के लिए याद रहेगा आपके माइंड में, और आपको उस चीज़ को हमेशा याद रखने में ये दुआ हेल्प करेगी। और अगर आप चाहें तो अपने नोटिस बोर्ड पर आप किसी भी मोटिवेटेड पीपल या किसी भी लीडर जिससे आप मोटिवेटेड होते हो, लाइक महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, किसी के भी आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि उन्हें देखकर आपके अंदर मोटिवेशन आता रहे और आप मोटिवेटेड रहे अपनी स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट इज स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। अपने विंग्स को स्प्रेड करिए एंड बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करिए, क्योंकि बटरफ्लाई कैसी होती है, वो किसी की टेंशन नहीं लेती, उसे जो अपना काम करना है वो करना है। तो इसी तरह आप भी अपने विंग्स को स्प्रेड करिए और जो आपका गोल है उसे अचीव करिए। आपको कोई नहीं रोक सकेगा अगर आप एक बार अपने गोल के लिए एक बिल्कुल सटीक निश्चय ले लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा उसे अचीव करने से। If you believe in yourself, you can do everything, you can achieve everything, you become unstoppable। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि खुद में बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको नहीं आएगा ये बताने के लिए कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत अच्छे हो। तो आपको खुद में ही ये बिलीव रखना है कि हाँ मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। खुद के अंदर आपको ये बिलीव रखना है कि हाँ आई कैन डू इट। अगर आप ऐसा करेंगे, खुद में बिलीव रखेंगे, तो आप एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग एंड आप अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। सो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। इसके नीचे मैंने जैसे कि आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल भी लिख सकते हैं, अपना सिलेबस वगैरह भी लिख सकते हैं, है ना। अपना सिलेबस लिख कर भी लगा सकते हैं, या फिर टू डू लिस्ट भी आप अपनी एक प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको अपने नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आज आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट इज द प्रियोरिटी मैट्रिक्स। प्रियोरिटी मैट्रिक्स जो है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए जहाँ पर मैंने शायद टाइम मैनेजमेंट या फिर बहुत से टॉपिक है उनमें ये मैट्रिक्स समझाया है कि सबसे पहले उस चीज़ को करें जो इम्पॉर्टेंट हो और लेकिन अर्जेंट ना हो, है ना। एक होता है कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और एक होता है कि ना तो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट, तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो उस काम को डेफिनेटली पहले करिए, और अगर इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद कर सकते हैं उस काम को। इम्पॉर्टेंट तो है, कर सकते हैं आप उस टाइम, लेकिन अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई के बीच में नहीं उठिए। ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन लीड टू ग्रेट थिंग। जस्ट आस्क द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पता है ना आपको कितना स्ट्रगल करती है, और उसके स्ट्रगल के बदले में उसे कितनी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना। हम लोग भी उसे कितना पसंद करते हैं और वो अपने लिए भी अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी बना लेती है। तो इसी तरह हमें स्ट्रगल करना है और ग्रेट थिंग्स को अचीव करना है। वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। एक निश्चय लेकर उठना है अपने माइंड में और उसको कंप्लीट कर लेने के बाद ही अपने बेड पर जाना है सोते टाइम, ठीक है, अपना टास्क कंप्लीट कर लेने के बाद। If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हैं जो अब से पहले आपके पास नहीं था, तो आपको उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने अब से पहले कभी नहीं की थी, ठीक है। तो
वर्क हार्ड, ये मतलब बेसिक सी बात है। अगर हम कुछ भी बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के हमें कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। 5 पिलर्स फॉर क्रैक द एग्जाम। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपने सिलेबस से अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमें अपने सिलेबस के बारे में PYQs लगाने चाहिए। अगर आप 10th बोर्ड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली इट्स इम्पॉर्टेंट। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कोई आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उसे भी अच्छी तरह करें। आंसर राइटिंग डेफिनेटली करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की, और आप अच्छी तरह कंटिन्यू लिख पाएँ। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा स्लो लिख पाएंगे, और स्लो लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा बहुत ज़्यादा, तो आप आते हुए भी उस पेपर को नहीं कर पाएंगे। सो आंसर राइटिंग प्लीज मस्ट डू, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज हियर, Don't worry about what others think. People are always negative. Don't let it bother you. दूसरों के बारे में कभी भी नहीं सोचिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं सोचिए लोगों के बारे में। लोग सिर्फ बोलते हैं, है ना, और ये बोलना लोगों को आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। लोगों की बातों पर, नेगेटिव थॉट्स पर नहीं जाना है, अपनी स्टडी पर फोकस करना है। एंड राइट टारगेट लिखने हैं आपको डेली बेसिस पर, एंड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट। सेट टारगेट डेली एंड फिनिश इट डेली। टारगेट लिखने हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी लिखना है, और जो आपने टारगेट सेट किए हैं उन टारगेट को आपको फिनिश करना है। बिना फिनिश किए अपने बेड पर नहीं जाना है। हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, compete only with yourself, be your own competitor। हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखिए, किसी दूसरे से ना रखने के बजाय अपने आप से कंपटीशन रखिए। खुद से कॉम्पीट करिए और खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मानिए कि भाई मैं ही हूँ खुद का कॉम्पिटिटर। किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, खुद से ही जीतना है, ठीक है। सो डोंट बी कंपेयर विद एनी अदर पीपल। किसी से भी कभी भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन दूसरों से जब हम करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये इतना अच्छा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो प्लीज़ हम स्ट्रेस लेने लगते हैं फिर। सो प्लीज़ किसी दूसरे से कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करिए, खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाइए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी फोकस्ड, हमेशा फोकस्ड रहिए अपने काम पर, अपने मोटिव गोल्स पर फोकस रखिए, एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव। हाँ, एंड हियर आर ऑल ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट। हाँ, here this is very important. It doesn't matter how slow you go, just as long as you don't stop. ये मैटर नहीं करता आप कितने स्लो किसी चीज़ को कर रहे हैं, स्लो भले ही करें, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ लोग स्लोली करते हैं लेकिन एट द एंड वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप बहुत ज़्यादा स्लो किसी चीज़ को कर रहे हैं। किसी चीज़ को स्लो करना आपके विनर होने को नहीं रोक सकता। अगर आप उस चीज़ को स्लो ही कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली विन। ओके, सो प्लीज़ इट डजेंट मैटर हाउ स्लो यू गो, जस्ट डू इट, डोंट स्टॉप। खुद को स्टॉप नहीं करना है, बस कंटिन्यूसली उस काम को करते रहना है। और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, सेपरेट टाइम रखिए हर चीज़ को करने का, टू डू लिस्ट बनाइए और डेली हाईलाइट बनाइए। जो भी एक हाईलाइट हो उसको रखिए कि आज मुझे ये करना ही करना है। और पार्किंसन लॉ में भी यही है, डेडलाइन मेथड। एंड गिव फर्स्ट 1 hour ऑफ द डे ऑफ योर सेल्फ। अपने दिन का पहला घंटा जो होगा 1 hour वो आपको अपने आप को देना है, ठीक है। और डोंट ruin योर टुडे ड्यू टू yesterday। अगर आपने कल कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, फिर कोई भी गलती कर दी, तो उसी का अफसोस नहीं मनाते रहना कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है। अपने कल के चक्कर में अपने आज को कभी भी ख़राब नहीं करना है। अपने आज पर फोकस रखना है, अपने आज के गोल पर फोकस रखना है। ओके,
तो अगर आप ऐसा करेंगे कि कल के चक्कर में अपना आज भी खराब करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको ही सोचते रह जाएंगे अपनी कल की गलती को, और इसकी वजह से हमारा आज का दिन भी खराब हो जाएगा। Here are your future is created by what you do, not today tomorrow। हमारा फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम आज करेंगे, ये नहीं कि कल परसों, इस सब पर हमारा फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है। हम आज जो करेंगे उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, वही हमारा फ्यूचर सक्सेस सब कुछ डिसाइड करता है। सो जो भी करना है वो आज ही करना है। ओके, मैंने ये सभी इम्पॉर्टेंट आपको जो मतलब हम अपने नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं, ये सारे ही मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कोड्स या फिर इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता दी कि आप अपना एक टाइम टेबल लगा सकते हैं, टू डू लिस्ट लगा सकते हैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर, और इसी तरह के कुछ मोटिवेटेड कोट्स लगा सकते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू इट, इस तरह से लिखकर, ताकि जब भी आप उन्हें देखें आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँ और आप अपनी स्टडी के लिए मोटिवेटेड रहें, स्ट्रेस ना लें, है ना, क्योंकि स्टडी करते टाइम हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं, अच्छी तरह अपनी स्टडी को कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आपको अच्छा भी लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।